हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 है, जिस चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, यानी रेखा और कोण। ठीक, तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आज के इस वीडियो में बताया गया जो एंगल्स एंड लाइंस के बारे में जो भी क्वेश्चन है समझाया गया वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया है या नहीं। जिससे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो आप वो कमेंट हमारे चैनल पे अगर मैसेज के द्वारा आएगा तो हमें समझ में ये आएगा कि आपको अच्छे समझ में आया है या नहीं। अच्छे से समझ में मैं तो अच्छे से समझाऊंगा ही, यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आए होंगे तो मैं इसको फिर से बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज हो। तो आज का जो टॉपिक है वो फाइंड द कम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक, तो आज की इस वीडियो में पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में मैं 0 से लेके 100 तक, यानी जो छोटे लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक, इसके बारे में जो भी कुछ जानकारी होगी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो पहले इस हेडिंग को समझाते हैं, फिर इसके बाद सवाल को समझाते हैं। लिखा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। फाइंड का मतलब होता है प्राप्त करना, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, हिंदी में बोलते हैं इसे पूरक। पूरक का मतलब होता है दो एंगल्स का सम होता है, यानी सम का मतलब होता है दो एंगल्स का सम, यानी योग हो, जोड़ने को 90 डिग्री आना चाहिए, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। यानी दो कोण हो, मान लीजिए एक 45 डिग्री का हो, एक 45 डिग्री का हो, तो 45 प्लस 45 जोड़ने पर या ऐड करने पर 90 डिग्री आ जाए तो उसी को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, पूरक। तो जब वो पूरक हो जाएगा तो उससे बोलेंगे राइट एंगल्स। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, ऑफ का मतलब होता है के, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ऑफ का मतलब होता है का या के, फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, एंगल्स का मतलब होता है कोण, यानी निम्न प्रत्येक निम्नलिखित कोण को। ठीक है, प्रत्येक निम्नलिखित कोण को प्राप्त करना है पूरक करके, यानी उसे पूरा करके एंगल्स को प्राप्त करना है। ठीक, तो ये रहा हेडिंग। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री का मैं लिखूंगा डेफिनेशन, यानी परिभाषा कि कॉम्प्लीमेंट्री कहते किसे हैं। तो पहले उसको हिंदी में बोल देते हैं, दो दो कोणों का योग जो दो कोणों का योग जो होता है समकोण के बराबर हो, यानी दो कोण हो वह समकोण, समकोण का मतलब होता है राइट एंगल। फिर से एक बार मतलब फिगर के माध्यम समझाऊंगा। ये होता है राइट एंगल, राइट एंगल्स। राइट एंगल्स का मतलब होता है सम, इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण। राइट एंगल का मतलब होता है जिसका वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो, यानी 90 डिग्री हो, तो इसी को बोलते हैं राइट एंगल्स। यानी दो कोण हो, दो कोण कोई हो, यानी कोई एक मान लीजिए 35 डिग्री हो। अब 35 में क्या जोड़े कि 90 डिग्री आ जाए, तो 90 में से 90 माइनस 35 करेंगे तो 10 में से 5 माइनस होगा 5, 8 में से 3 माइनस होगा 5, यानी 55। तो एक 35 होगा, दूसरा जो होगा जो जो सेकेंड वाला एंगल होगा वो 55 एंगल का होगा। तो 35 प्लस 55 को जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री बना देगा, यानी इसे कंप्लीट कर देगा। तो यही कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि वह कोण हो, छोटा कोण, मतलब कोई कोण हो जिसका मान कम हो, यानी 90 डिग्री से कम हो, उसी एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही होता है जिसका योग या वैल्यू जो होता है 90 डिग्री से कम होता है, उसमें दूसरा क्या ऐड कर दे एंगल्स जो ये राइट एंगल के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यदि आपको ये समझ में आए हो तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और फिर सवाल लगा के भी समझाऊंगा इसको।
when the sum of two angles is equal to equal to 90 डिग्री इसका रहा ये डेफिनेशन। यानी व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स, यानी व्हेन का मतलब होता है जब, सम का मतलब होता है योग, ऑफ होता है का, टू का मतलब होता है दो, एंगल्स का मतलब होता है कोण, ईच का मतलब है इक्वल का मतलब बराबर, टू का मतलब होता है से या को भी होता है, 90 माने 90 होता है, जो राइट एंगल जिसको बोलते हैं ये 90 डिग्री। ठीक, यानी जब दो कोण बराबर हों 90 डिग्री के, ठीक, यानी जब दो कोण बराबर हैं 90 डिग्री के योग के बराबर, सम का मतलब होता है योग, यानी जोड़ दें, यानी दो ऐसे कोण हो जो 90, यानी उन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री का कोण बनाए, उसी को बोलते हैं राइट एंगल। ठीक, तो ये रहा कॉम्प्लीमेंट्री का ये डेफिनेशन है, यानी दो कोणों का योग रहेगा, यानी जोड़ रहेगा, यानी 90 डिग्री कंप्लीट करे तो उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये आपको समझ में आए हो तो अब लगाएंगे क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन के माध्यम से अब इस सवाल को समझेंगे, क्योंकि 90 डिग्री को पूरा करने के लिए दो कोण चाहिए। एक कोण आपको क्वेश्चन में छोटा लिखा है, उसमें क्या ऐड कर देंगे कि 90 डिग्री के बराबर होगा, बस यही करना और कुछ नहीं। ठीक, तो इसे हम मिटाते हैं। ये आपका हेडिंग है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ये हेडिंग है। तो अब इस हेडिंग को और इस डेफिनेशन दोनों को मिटा के इस सवाल को लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है, ट्वेंटी डिग्री। अब ये है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जिसका मान 90 डिग्री से कम है। ठीक, इसमें क्या ऐड कर दें कि ये 90 डिग्री के बराबर होगा, तो 90 डिग्री के एंगल्स को बोलते हैं राइट एंगल, यानी समकोण हिंदी में बोले तो ये रहा आपका क्वेश्चन 20 डिग्री, ये है कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें क्या जोड़ दें, ये 90 डिग्री हो जाए, तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, यानी इस कॉम्प्लीमेंट्री की हिंदी है पूरक। अब पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री का मान है 20 डिग्री। ठीक, यानी कॉम्प्लीमेंट्री का मान है 20 डिग्री, तो इसमें क्या ऐड कर दें कि यह 90 डिग्री के बराबर हो, तो 90 डिग्री में से 20 डिग्री को माइनस करेंगे, जो बचेगा वो इसका आंसर होगा। तो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इक्वल 90 में से 20 माइनस करेंगे तो बचेगा 70 डिग्री, यानी यह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 70 डिग्री ऐड कर देंगे तो यह 90 डिग्री के, यानी 90 डिग्री के इक्वल में होगा। ठीक, यानी कॉम्प्लीमेंट्री आपका 20 डिग्री है, तो इसको राइट एंगल बनाने के लिए इस 20 में क्या ऐड करें कि यह 90 डिग्री के बराबर हो, तो क्या कहेंगे 90 डिग्री में से यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो वैल्यू है इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो इसका सम आएगा, यानी आंसर जो आएगा, वैल्यू आएगा, यही होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आंसर, यानी राइट एंगल का आंसर। तो आपका आंसर यहाँ केवल है 70 डिग्री। बस इसमें यही करना है कि 90 डिग्री में से जो भी एंगल्स हैं उसको सब्सट्रैक्ट करना है, जो बचेगा वही इसका आंसर होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। ये रहा पहला आपका क्वेश्चन। अब दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं।
सेकेंड वाला है ये है 63 एंगल, यानी 63 डिग्रीज है। ठीक, तो ये 63 डिग्रीज है, तो इसमें क्या हम ऐड कर दें कि 90 डिग्री आ जाए। तो जो मेथड फर्स्ट वाले में अप्लाई हुआ था वही मेथड सेकेंड वाले में भी अप्लाई होगा, क्योंकि 90 डिग्री में से सब्सट्रैक्ट करेंगे 63 डिग्री को, जो बचेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो लिखेंगे इसका सप्लीमेंट्री है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखेगा, 63 डिग्री लिखेंगे। अब क्या करेंगे 90 डिग्री में से 63 डिग्री माइनस करेंगे, तो 10 में से 3 माइनस होगा 7, अब ये हुआ 8 में से 6 माइनस होगा तो 2, यानी 27 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, यानी इस एंगल्स को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए कहेंगे क्योंकि यह राइट एंगल से छोटा है। यदि यह 89 होता तभी भी इसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते, 88 होता तभी कॉम्प्लीमेंट्री, या 1 डिग्री होता तभी भी इसे कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे, क्योंकि यह राइट एंगल से छोटा है। 90 डिग्री जब होगा तब उसे कहेंगे राइट एंगल, उससे छोटा भी वैल्यू होगा यानी एक भी कम होगा तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। ठीक, ये सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर 27 डिग्री, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। देखेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन को। थर्ड वाले क्वेश्चन है 57 डिग्री, या आपको क्वेश्चन इस तरह बना के दे, या इस तरह बना के दे, या जिस तरह भी बना के दे, या इसका मुंह इधर की तरफ खोल दे, कुल मिला के यह है कि 90 डिग्री से कम हो, या इस तरह बना के दे, या इस तरह बना के दे, इसका वैल्यू छोटा होगा, बस एंगल आपको चेंज कर देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल ही गलत है, नहीं है, यह 90 डिग्री से छोटा होगा, भले इस एंगल्स का जो फिगर है वो यानी शेप इसका है वो चेंज कर दे, लेकिन वैल्यू उसका वही हुआ, राइट एंगल वाला ही। तो आपका ये क्वेश्चन है 3 वाला, इसका वैल्यू है 57, तो वही यानी सप्लीमेंट्री बराबर लिखेंगे 57। अब क्या करेंगे कि 57 जो है 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री लिखेंगे। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 90 में से यानी 10 में से 7 घटे 3 बचेगा, 8 में से 5 माइनस होगा तो 3, ये रहा 33। तो आपको मुझे विश्वास है कि इस सप्लीमेंट्री वाले क्वेश्चन जो हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको अच्छे से ना समझ में आए तो मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री से कम वैल्यू वाला हो, यानी 89 हो, 88 हो, 87 हो, 86 हो, 85 हो, 84 हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो, तो उस कम वाले वैल्यू को बोलेंगे सप्लीमेंट्री। जिस तरह 57 है इसको बोलेंगे, इस एंगल्स का नाम है ये सप्लीमेंट्री, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है। तो इसे 90 डिग्री पूरा करने के लिए यानी कंप्लीट करने के लिए 90 डिग्री, तो इस सप्लीमेंट्री वैल्यू को 90 डिग्री से माइनस करेंगे यानी सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो जो बचेगा ये 33 जो डिग्री है, यदि अगर 57 में हम 33 ऐड कर देंगे तो यह 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी राइट एंगल के बराबर होगा। तो राइट एंगल में कितना हम जोड़ देंगे, यानी 57 में क्या जोड़ दें कि 90 डिग्री के बराबर हो, तो 57 में 33 जोड़ देंगे तो यह 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिए गए थे यानी इस लाइन्स एंड एंगल्स में, इनका सप्लीमेंट्री का जो भी एंगल्स है ये 90 डिग्री में से माइनस किया गया है, तो जो बचा वैल्यू है वो वैल्यू ही और इस सप्लीमेंट्री दोनों को ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी सप्लीमेंट्री का मतलब ही था पूरक, पूरक का मतलब था दो कोणों का योग जो 90 डिग्री बनाता हो। तो यह 33 और 57 दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री बना देगा, यानी दोनों का योग कर देंगे, यानी योग का मतलब एडिशन यानी जोड़ कर देंगे,
तो यह 90 डिग्री आ जाएगा। जैसे 33 डिग्री प्लस 57 डिग्री बराबर होगा 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री यानी इसे बोलेंगे राइट एंगल, RIGST राइट ANGLE राइट एंगल, यानी इसको राइट एंगल को बोलते हैं समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री हो, एकदम सीधा कोण। ठीक, तो देखते हैं, ये तो था सप्लीमेंट्री। अब देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन का जो हेडिंग है वो सेम टू सेम है। इसमें भी लिखा है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी निम्नलिखित जो एंगल्स दिए हैं इसको प्राप्त करने के लिए कौन सा वैल्यू को और ऐड किया जाएगा जिससे सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो उसमें तो था कि 90 डिग्री तक पूरा होने के लिए छोटे वैल्यू को 90 डिग्री से माइनस किया जा रहा था। अब इसमें थोड़ा सा वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है कि स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट का मतलब होता है जिसे बोलते हैं सीधा एंगल। ठीक है, सीधी रेखा, ये होता है 180 डिग्री का, इसे बोलते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल। ठीक, स्ट्रेट एंगल को पूरा करने में जो वैल्यू दिया रहेगा, यानी जो भी आएगा क्वेश्चन है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक, यानी दे देगा आपका 105 दे देगा या 120 देगा या 130 देगा। तो इस बड़े वैल्यू को क्या करेंगे कि 180 डिग्री से माइनस करेंगे और ये पता करेंगे कि जैसे 105 है तो 180 डिग्री को पूरा करने के लिए इसमें भी कितने वैल्यू को ऐड किया जाए कि 180 डिग्री के बराबर हो जाए। इसमें यही देखना है कि 180 डिग्री इसमें कितना ऐड किया जाए कि 180 डिग्री तक आ जाए, बस। ठीक, तो इसमें लिखा है, तो इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें इसका वैल्यू लिखा है 105 डिग्री। ठीक, अब यह 105 डिग्री जो है यानी सप्लीमेंट्री जो है, सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है पूरक, जिसका मान छोटा हो। या स्ट्रेट एंगल को पूरा करने में इसमें कितना जोड़ दिया जाए कि 180 डिग्री के बराबर हो जाए। तो यह सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि 180 डिग्री से कम है, यानी यह सप्लीमेंट्री हो सकता है। 90 डिग्री से कम है तो वो सप्लीमेंट्री हो सकता है। तो उसमें 90 डिग्री तक पहुंचाना था, इसमें 180 डिग्री तक पहुंचाना है। तो अब इसमें भी क्या करना है कि सेम फार्मूला, यानी सेम जो मेथड फर्स्ट वाले में था वही मेथड सेकेंड वाले में भी होगा। तो इसमें भी लिखेंगे सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट बराबर होगा 105 डिग्री, यानी सप्लीमेंट है ये आपका 105 डिग्री, तो सप्लीमेंट बराबर 105 डिग्री। तो इसमें क्या करेंगे कि 180 डिग्री से माइनस करेंगे। तो इसमें लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इक्वल, अब 180 डिग्री में से 105 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो कितना बचेगा। तो इसमें आएगा आपका 75 डिग्री, क्योंकि 10 में से 5 माइनस होगा 5 होगा, बचेगा 7, यानी 17, यानी 17 में से 10 माइनस होगा तो 7 बचेगा, यानी 75 डिग्री। तो यानी यह एक स्ट्रेट एंगल को पूरा करने में 75 डिग्री का वैल्यू जो है कम है, इसीलिए यह सप्लीमेंट है। उसमें 90 डिग्री को देखना था, इसमें 180 डिग्री को देखना है। ठीक, स्ट्रेट एंगल को कंप्लीट करने के लिए ये 105 था, यानी इसे सप्लीमेंट बोलेंगे। यानी सप्लीमेंट का वैल्यू है 105, यह कंप्लीट करने के लिए 100 डिग्री कितना कम है, तो यही 180 से माइनस करेंगे 105 को तो 75 आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखना है 105 से इसमें कंपैरिजन करना है, तुलना करना है कि कितना वैल्यू इसका कम है।
यदि आपको ये समझ में आया तो इसे देखेंगे सेकेंड वाले को। इसमें यही करना है कि 180 डिग्री से इस वैल्यू यानी सप्लीमेंट्री को सबस्ट्रैक्ट करना है। सबस्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो यह आंसर ही इस क्वेश्चन का माना जाएगा, राइट आंसर। तो सेकेंड वाले को देखेंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन है 87, ये 87 डिग्री है, यह सप्लीमेंट है। तो इसमें मतलब होता है कि ये 180 डिग्री में से 87 को माइनस कर दे, जो वैल्यू आएगा यह एक स्ट्रेट एंगल को कंप्लीट बनाएगा। तो सप्लीमेंट का वैल्यू कितना है 87, तो लिखेंगे यस सप्लीमेंट बराबर होगा 87 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री, ठीक। तो इक्वल आएगा 180 डिग्री में से 187 माइनस करेंगे तो 10 में से 7 माइनस होगा तो 3 बचेगा। अब बचा यहाँ 17 में से 8 माइनस होगा तो बचेगा 9, यानी 93 डिग्री जो है इसका वैल्यू अभी कम है एक स्ट्रेट एंगल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इसका सेकेंड वाले का आंसर होगा 93 डिग्री। देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। थर्ड वाला क्वेश्चन है 154 डिग्रीज। यह सप्लीमेंट्री का वैल्यू है, तो ये भी 180 डिग्री से ही सबस्ट्रैक्ट होगा। तो इसका सप्लीमेंट्री का वैल्यू है SUPLEMENT। सप्लीमेंट बराबर होगा 154 डिग्री। 154 डिग्री इसे भी माइनस किया जाएगा 180 डिग्री से। 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री इक्वल, यानी 10 में से 4 माइनस होगा तो 6 होगा। यह 7 बचेगा तो 7 में से 5 माइनस होगा तो बचेगा 2। अब 1 से 1 वैल्यू का 1 से 1 सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 0 को लिखेंगे नहीं तो बचेगा 26 डिग्री। तो यह जो सेकेंड क्वेश्चन का जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर 26 डिग्री होगा। यानी 26 डिग्री इसमें ऐड कर देते तो यह राइट एंगल यानी स्ट्रेट एंगल को कंप्लीट कर लेता है। तो स्ट्रेट एंगल का वैल्यू होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। थर्ड वाला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर द सप्लीमेंट्री। यानी आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना है, ठीक। तो पहले एक बार आप समझाएं कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जिसका सम यानी योग यानी डबल संख्या ऐड करने पर 90 डिग्री आ जाए। जिस तरह फर्स्ट वाले क्वेश्चन में था, जैसे 35 था, 54 था, तो उसको 90 डिग्री से सबस्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो जो वैल्यू आ रहा था या 30, जैसे 90 डिग्री में से 35 माइनस करें तो 65 या जो भी वैल्यू बचे तो उस छोटे वाले वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट्री बोला जा रहा था। यानी जिसका सम 90 डिग्री तक हो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। और जिस टू डिजिट्स टू नंबर्स हो या टू लार्जेस्ट नंबर्स हो जिसको सम करने पर 180 डिग्री के इक्वल पार्ट्स में आए, ठीक। तो यहाँ पे जिसको ऐड करने पर 90 डिग्री आएगा
उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। जिसको ऐड करने पर 180 डिग्री आएगा उस एंगल्स को बोलेंगे सप्लीमेंट्री। तो ये रहा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। अब समझाते हैं इस हेडिंग को। यदि आपको समझ में आ गया हो तो ये हेडिंग भी आपको समझ में आ जाएगी। लिखा आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना, विच का मतलब होता है जो या कौन सा, ऑफ होता है के, फॉलोइंग का मतलब निम्नलिखित, पेयर्स का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो अंकों को जोड़ने पर यह कॉम्प्लीमेंट्री होगा या सप्लीमेंट्री होगा। पेयर्स का मतलब होता है जोड़ा, ऑफ का मतलब होता है के, एंगल्स का मतलब होता है कोण, आर माने है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है यही पूरक। ठीक, यानी जिसका एडिशन करने पर 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री, और जिसका एडिशन 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री। एंड मन होता है और, विच मन होता है कौन सा, आर मन है, सप्लीमेंट्री माने ये सप्लीमेंट्री, यानी जिसका योग जिसका वैल्यू 180 डिग्री हो। तो इसमें पहचान करना है कि निम्नलिखित में से, यानी पहचान करना है कि कौन सा निम्नलिखित में से जोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सा योग या जोड़ा सप्लीमेंट्री है। तो जिसको ऐड करने पर 180 आएगा सप्लीमेंट्री, जिसको ऐड करने पर 90 डिग्री आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, तो आपको हेडिंग अच्छे समझ में आ गए हैं। बस छोटा सा एक आंसर देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको पूरा का पूरा ये हेडिंग ही समझ में आएगी और क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे। आप इसे इस वीडियो को स्टॉप करके इस हेडिंग को लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है थर्ड वाले का, 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, इन दोनों को ऐड करने पे इसका आंसर क्या हो रहा है। तो 5 होगा 10, 10 को 0 कैरी 1, 6 1 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, अब 1 है तो 1 लिखेंगे। अब इसको क्या बोलेंगे, तो जिस कॉम्प्लीमेंट्री था तो वो 90 डिग्री था और सप्लीमेंट्री जो था 180 डिग्री था। तो अब बताइए कि 180 डिग्री जब आ गया तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे या सप्लीमेंट बोलेंगे। तो जो जिसका वैल्यू 180 आएगा तो उसको सप्लीमेंट बोलेंगे, जिसका वैल्यू 90 आएगा तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। तो आप इसका वैल्यू यानी ये 180 डिग्री आ गया है तो इसका नाम लिखना है, नेमिंग करना है कि सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसे लिखेंगे सप्लीमेंट, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। सेकेंड वाले को देखते हैं। लिखा है 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री इक्वल, अब 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10, 10 को 0 कैरी 1, 6 2 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 90, यानी इस वैल्यू इन दोनों का एडिशन करने को 190 डिग्री आया है। तो जिसका वैल्यू 90 आएगा उसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री। अब आपको दोनों समझ में आ गए, किसे सप्लीमेंट्री बोलना है, किसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलना है। अब जो बचे 4 क्वेश्चन है उसे आपको मैं इस बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, उसका वैल्यू जो होगा जो भी आएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसे सप्लीमेंट्री कहेंगे या कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। तो थर्ड वाला क्वेश्चन है 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री इक्वल। अब इसे एडिशन करने के बाद बताना है कि इसका वैल्यू इसका जो नेमिंग होगा कॉम्प्लीमेंट्री होगा या सप्लीमेंट्री होगा।
ये है थर्ड वाले का 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री इक्वल। अब आपको एडिशन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि थर्ड वाले का आंसर क्या होगा, फोर्थ वाले का आंसर क्या होगा, फिफ्थ वाले का आंसर क्या होगा, सिक्स्थ वाले का आंसर क्या होगा। इसका हमने भी इसे पढ़ के बता दे रहे हैं कि कौन कौन सा है। 112 प्लस 68, 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री। इसे एडिशन करने के बाद आपको नेमिंग करना है कि कौन सा कम्प्लीमेंट्री है, कौन सा सप्लीमेंट्री है। यदि आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक। अब बताते हैं इसे मिटाने के बाद कि किस एंगल का नाम क्या होता है। ठीक ठीक। तो जो एंगल्स होता है तो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ लाइंस सराउंडेड बाय ईच अदर। जो चारों तरफ से जो 3 रेखाओं से घिरा हुआ होता है उसे बोलते हैं हम एंगल्स, ठीक। तो उसका हम जो एंगल्स आर सिक्स टाइप्स, ठीक। देयर आर नेम पहला क्वेश्चन लिखेंगे आपके लिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स, आपको नॉलेज के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम क्या होता है, वो किस प्रकार के होते हैं, उनका शेप कैसा होता है, ठीक। तो हम उसका फिगर के साथ साथ नेमिंग भी करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे भी। और आप एक बार देख लेंगे तो आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं होगी। तो लेकिन पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स माने हाउ मेनी माने होता है कितना, टाइप्स होता है प्रकार, ऑफ होता है के, एंगल्स माने कोण, माने कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो जिसका इसका आंसर होगा देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक। जो यहाँ पे लिखा है कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स, यहाँ पे 6 प्रकार के कोण होते हैं, ठीक। उस कोण की हम नेमिंग करेंगे फिगर के साथ। तो ये समझ में आया होगा, तो इसे हम मिटा सकते हैं, ऐसे रहने दे रहा है। पहला एंगल होगा एक्यूट, एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जिसका वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, यानी 89 से लेके 1 डिग्री तक हो, ठीक है। यानी 1 डिग्री से 89 डिग्री तक हो, 89 तक, यानी 90 डिग्री कंप्लीट न हो, 90 डिग्री से छोटा हो, 89 से जो भी छोटा हो, 88, 35, 20, 15, 60, 65, 75 जो भी वैल्यू है हो, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। उस एंगल को बोलेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का फिगर ये होता है, ठीक है। एंगल्स एक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री से कम है तो इसे बोलेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब ये होता है कि 1 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उस एंगल्स को बोलेंगे एक्यूट एंगल। सेकेंड नंबर पे आता है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है जिसका वैल्यू 90 डिग्री हो, जिसे सीधा समकोण बोलते हैं, यानी राइट एंगल को बोलते हैं। ये राइट एंगल है जिसका वैल्यू 90 डिग्री होता है, ठीक। ये फर्स्ट हो गया एक्यूट एंगल, सेकेंड हो गया राइट एंगल। एक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, 1 डिग्री से ज़्यादा। राइट एंगल का मतलब होता है कि 90 डिग्री, न कम न ज़्यादा, सीधा 90 डिग्री। थर्ड वाले को बोलेंगे ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है
कि 90 डिग्री से बड़ा हो और 80 डिग्री से छोटा हो, यानी 179 और 90 यानी 91, यानी 90 डिग्री से 91 डिग्री से बड़ा हो और 179 तक हो, यानी 80 डिग्री कंप्लीट न हो, 80 डिग्री से छोटा हो 179 या 178 या 177, यानी 180 डिग्री से कम हो और 91 डिग्री से बड़ा हो, इसी को बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ये है ऑब्ट्यूज एंगल, यानी ये 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है और ये 180 डिग्री से छोटा है। ठीक, तो ये हो सकता है 179 से आपका 91 डिग्री तक। ठीक है, तो 91 से लेकर 179 डिग्री तक इसके बीच में कोई भी वैल्यू होगा, ये माना जाएगा कि ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है कि 180 डिग्री से छोटा हो और 91 से बड़ा हो, यानी इससे इसका वैल्यू इधर हो, झुका हो 91 की तरफ। ठीक, और 180 से छोटा हो। फोर्थ वाले को देखेंगे। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का मतलब जिसे बोलते हैं सीधी रेखा। सीधी रेखा का मान होता है 180 डिग्री। ठीक, ये है आपका स्ट्रेट एंगल, यानी 180 डिग्री के 80 डिग्री के एंगल को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक, फिफ्थ वाले पर है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है कि 180 से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। यानी 180 डिग्री से बड़ा हो 181, 182, 183 और 360 डिग्री से छोटा उसका वैल्यू हो। जैसे इसका फिगर होगा, यानी 180 डिग्री से बड़ा हो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, यानी 181 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में एंगल्स होगा, या इसे ये समझें या ये समझें। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है कि 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अब लास्ट वाला है, इसे बोलेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है जो पूरा का पूरा एक राउंड कंप्लीट कर ले, जिसे बोलते हैं 360 डिग्री। 360 डिग्री, या इसे बोलेंगे, या ये समझें, या जिसका वैल्यू बराबर हो, जिसका दो कोणों के बीच में 0 डिग्री का अंश कोण बना है, उसे बोलेंगे कंप्लीट एंगल। या एक कंप्लीट सर्कल पूरा कर ले तभी भी 360 बोलेंगे डिग्री, या जिसके दो कोणों के बीच में 0 डिग्री का एंगल्स हो, यानी उसमें कोई भी स्थान गैप न हो, यानी एक दूसरे से क्या हो, ओवरलैप हो। ठीक, तो उसी एंगल्स को बोलेंगे कंप्लीट एंगल, या 360 डिग्री के एंगल को बोलेंगे। इसका जो फिगर है ये है, या आप ये समझे। तो आपको इस एंगल्स वाले यानी पेयर्स एंड
पेयर्स एंड एंगल्स था। आज का चैप्टर था, क्लास 7 का था, सीबीएसई बोर्ड से संबंधित था। तो आपको इस चैप्टर में जो भी बताया गया क्वेश्चन है आपको बेहतर लगे होंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड से संबंधित, उन्हें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और उन्हें भी ऐड कीजिएगा इस चैनल के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। तो आप सभी को बने रहने के लिए इस चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद।